स्वागत है आप सभी का स्टडी अप यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं बिहार में चल रहे छठा चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो सभी खबरें एक ही साथ है इसी वीडियो में, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेधा सूची वाले अभ्यर्थी 8 से 12 तक सत्यापन में होंगे शामिल। ये मैं बता दूँ आपको, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है। इससे पहले भी मैंने अपडेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश जारी हुआ है। 32,000 हाई स्कूल प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। सत्यापन में नहीं आने वाले की दावेदारी हो जाएगी समाप्त। शामिल अभ्यर्थियों का बनेगा पैनल। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण की बहाली के तहत मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 8 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन या मिलान में शामिल होना आवश्यक है। इस संबंध में शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आदेश जारी किया है। करीब 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर होने वाली इस कवायद में जो अभ्यर्थी सत्यापन में मौजूद नहीं होंगे उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। सत्यापित प्रमाण पत्रों के आवेदकों का पैनल नियोजन इकाई तैयार करेंगे, फिर आरक्षण रोस्टर के मुताबिक चयन सूची जारी की जाएगी। इसके आधार पर 17 और 18 फरवरी को नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि सत्यापन का निर्धारित नियोजन कार्यक्रम नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। नियोजन इकाइयाँ इससे संबंधित सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करेगी। तो आप सभी जो है एनआईसी की वेबसाइट पर जरूर चेक कर ले। जहाँ भी आपको काउंसलिंग करवाना है या फिर करवाए हैं, फॉर्म डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के एनआईसी की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए कि क्या कुछ अपडेट वहाँ पे आ रहा है। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्त कर चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत किया जाना है। प्राथमिकता के अवरोही क्रम में परामर्श के माध्यम से चयनित शिक्षकों को इच्छित विद्यालय में नियोजन किया जाना है। मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान सत्यापन का कार्य वैसे भी सभी नियोजन इकाइयों में किया जाना है। जहां छठे चरण के तहत नियोजन हेतु औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई है, वैसी नियोजन इकाई जहां पूर्व में ये गतिविधियां हो चुकी है वहां भी सत्यापन एवं नियोजन संबंधित अन्य निर्धारित गतिविधियां संचालित होगी। ये मैं बता दूं कि जहां पे पहले भी हो चुका है सत्यापन वहां पे भी होगा। यहाँ नियोजन स्थगित रहेंगी, यानी कहने का मतलब है जो लोग पहले से सत्यापित करवा चुके हैं उनको फिर से करवाना है। यहाँ नियोजन स्थगित रहेंगी। माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि जिन नियोजन इकाइयों में औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं हो सका वहां नियोजन की आगे की गतिविधियां स्थगित रहेंगी। इससे संबंधित सूचना नियोजन इकाई द्वारा जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डीईओ के माध्यम से निदेशालय को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। आगे का अपडेट देख लेते हैं। मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन पहले फिर काउंसलिंग, यानी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, उसके बाद नियोजन पत्र दिया जाएगा। ये भी मामला आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है। ये आपका मुजफ्फरपुर से अपडेट है। यदि आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे का अपडेट देख लेते हैं। काउंसलिंग के लिए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, तो इससे भी देख लेते हैं इसमें क्या है पूरा मामला, क्योंकि फिजिकल टीचर भी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन भी इनको करना पड़ रहा है, बिना आंदोलन का तो नौकरी मिलता नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं काउंसलिंग के लिए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सभी योग्य अभ्यर्थियों का होगा नियोजन, शिक्षा मंत्री बोले हैं। तो क्या कुछ मामला है। बहाली के लिए जल्द काउंसलिंग की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर शुक्रवार सुबह अभ्यर्थी पहुंच गए थे। इनका कहना है कि 2019 में शारीरिक शिक्षकों के लिए 8,000 रिक्तियाँ निकली थी। लिखित परीक्षा के बाद 3,523 का चयन हुआ। अब शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक की जगह शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह अभ्यर्थियों संग अन्याय है। शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन सिंह ने कहा है कि 4 साल बाद भी काउंसिलिंग की तिथि जारी नहीं की गई है। सभी योग्य अभ्यर्थियों का होगा नियोजन, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अपने आवास पर प्रदर्शन व घेराव को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी योग्य अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। कहा कि सभी जिलों को रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। पद जिलों को
आवंटित कर दिए गए हैं। रोस्टर सूची मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। कहा कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 8300 से ज़्यादा शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों का सृजन किया गया है, जबकि योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 3500 के करीब है, इसलिए सभी का नियोजन किया जाएगा। उसके बाद का अपडेट है दैनिक भास्कर के पेपर कटिंग के माध्यम से पटना से अपडेट है। ये 5 फरवरी 2022 का है कि लेट लतीफ़ी 10 माह बाद भी बढ़ा हुआ वेतन मिलने का इंतजार कर रहे हैं गुरुजी। 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि, डाटा अपलोड, स्वीकृति मात्र 17,864। 27 जनवरी तक डाटा अपलोड कर पे स्लिप देने का था निर्देश। और यहाँ पे देख लें, ये जो स्थिति है 3 फरवरी 2022 तक की स्थिति है। यहाँ पे जिला का नाम दिया हुआ है, अपलोड जिनका किया गया हुआ उसका है, स्वीकृति किनका हुआ है किनका नहीं हुआ है वो दिया हुआ है कि जिनका स्वीकृति यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जिला अररिया से अपलोड किया गया 8,809, लेकिन स्वीकृति यहाँ पे एक भी का नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिला मधुबनी का अपलोड किया गया 14,596, स्वीकृति सिर्फ 17 का मिला है। तो इस तरह से करके टोटल जो है 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि का डाटा अपलोड किया गया, लेकिन स्वीकृति मात्र 17,864 का ही हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ, तो आइए इस वीडियो में डिटेल में हम देख लेते हैं। 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलना है। 10 माह बाद भी गुरुजी बढ़े हुए दर से वेतन मिलने का इंतजार ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों के लिए NIC द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार कराया ताकि वेतन निर्धारण में गलती नहीं हो। राज्य के विभिन्न जिलों में 3 फरवरी तक 3,25,620 शिक्षकों के वेतन का डाटा अपलोड हो चुके हैं। शिक्षकों ने आपत्ति देकर सुधार भी करा लिया है, लेकिन इसमें मात्र 17,864 शिक्षकों की जिला में DPO स्थापना के स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर का स्वीकृति दी है। स्वीकृति में देरी के कारण गुरुजी शिक्षक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, सर आखिर कब तक डिजिटल सिग्नेचर के साथ पे स्लिप मिलेगा। DPO के डिजिटल सिग्नेचर के आधार पर ही नए वेतन का लाभ मिलना है। शिक्षक पूछ रहे हैं सर कितना और इंतजार करें। दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, नवादा, वैशाली, बांका जैसे 14 जिलों में एक भी स्वीकृति नहीं है। पटना में 1, गया में 2 और भागलपुर में मात्र 6 शिक्षकों की स्वीकृति पे स्लिप मिली है। लखीसराय में 3,437 शिक्षकों में 3,412 शिक्षकों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइनल पे स्लिप मिल चुकी है। जिलों के शिक्षा अधिकारियों के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर देर से मिली है, बोर्ड की परीक्षा के कारण भी देर हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जिलों के सभी का सिग्नेचर कितना का स्वीकृति हुआ, एक्सेप्टेड हुआ उसका है। 18 जनवरी 2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के DEO और DPO के साथ हर हाल में 27 जनवरी तक डाटा अपलोड कर शिकायत निपटा कर पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ पे स्लिप देने के लिए कहा था, ताकि जनवरी 2022 का वेतन बढ़े हुए दर से भेज दिया जाए। बाद में 27 जनवरी से बढ़ाकर इसे 31 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने के लिए कहा था। 3.57 लाख शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों में वैसे शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं जिनका विभिन्न कारणों से वेतन मामला लंबित है। इसमें 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बने हैं और उनकी दक्षता परीक्षा नहीं होने से अनट्रेंड का वेतन मिल रहा है। कुछ शिक्षकों का मामला न्यायालय में होने से वेतन बंद है। शिक्षकों की हर समस्या का सरकार समाधान कर रही है। 15% वेतन वृद्धि के साथ शिक्षकों का डाटा लगभग अपलोड हो चुके हैं। डिजिटल सिग्नेचर पे स्लिप भी जल्द मिल जाएगा, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री। उसके बाद का अपडेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग बढ़े हुए दर से वेतन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। गलती सुधार कर भेज दी गई है। लगभग शिक्षकों का बढ़े हुए वेतन के साथ डाटा अपलोड हो चुका है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर मात्र 5% ही हो सका है। आनंद कौशल सिंह, बिहार। आगे का नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, यहाँ पे क्लियर पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है। आगे का देख लेते और कोई अपडेट है। हाँ, आसान नहीं 43,000 अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच करना। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 94,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 3 चक्र में जुलाई व अगस्त 2021 व जनवरी 2022 में काउंसलिंग की जा चुकी है।
करीब 43,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने इनको एक साथ नियुक्ति पत्र जारी देने के लिए 25 फरवरी की तिथि घोषित है। हालांकि इस प्रक्रिया के पूर्व एक महत्वपूर्ण पड़ाव है चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य 28 जनवरी तक ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन इस तिथि को भी करीब 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग चल रही है। सत्यापन की जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक अगले 20 दिनों में सभी चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच आसान नहीं दिख रही, कारण कि हर जिले के पास 1.5 से 2 दर्जन राज्यों में संबद्ध प्रमाण पत्रों के सत्यापन का टास्क है। 4 फरवरी तक का हाल यह है कि तमाम जिलों में राज्य के बाहर के प्रमाण पत्रों की जांच की उपलब्धि शून्य है। सर्टिफिकेट जांच के लिए शिक्षा विभाग या प्राथमिक निदेशालय की ओर से अब तक जिलों में कोई अतिरिक्त राशि भी नहीं दी गई है। राशि दी भी गई तो समस्या यह है कि जांच कराने जाएगा कौन। जिला शिक्षा प्रशासन और अन्य संबंधित पदाधिकारी अभी इंटर परीक्षा कराने में व्यस्त हैं। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। 24 फरवरी के बाद ही ये इन परीक्षाओं से निवृत्त होंगे, जबकि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटना है। एक अभ्यर्थियों के कम से कम 4-5 प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। इनमें मैट्रिक, इंटर, ज़्यादातर के स्नातक तथा स्नातकोत्तर, बीएड, डीएलएड, टीईटी और एनटीटी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। राज्य से जुड़े मैट्रिक, इंटर और टीईटी के प्रमाण पत्रों की तो 80% जांच हो जाने की सूचना है, लेकिन बाकी अभी पेंडिंग है। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती 20 दिन का समय, 2 दर्जन राज्यों से जुड़े सर्टिफिकेट की होनी है जांच। लगता नहीं कि हो पाएगा। 25 फरवरी को सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र देने की एक घोषणा, लेकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, आने वाला समय ही बताएगा। 11 राज्यों के 70 संस्थानों से जुड़े हम प्रमाण पत्र हैं। तो इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।